को है, पर जाने भी ये कंपाइलेशन कियो है अनाम संकलनकर्ता ने, वह संकलनकर्ता को पुष्टि मार्ग जब तक जिएगो तब तक आभारी तो रहेगो ही। ऐसा सुंदर ये अपने पुष्टि मार्ग को मंगलाचरण है, और है इतना सुंदर है करके अपन हर वक्त, मैं तो हर अपने कार्यक्रम में या मंगलाचरण को करवाने को आग्रह सेवन रखू ही हूं। सो या में ध्यान से देखोगे तो आचार्य गुरु भगवत वंदनानी शीर्षक मैंने दियो है। आचार्य कहने सु महाप्रभु जी, गोसाई जी, गोपीनाथ जी तीनों ले लिए। गुरु अज्ञान तिमिरांधस्य में, और भगवत यानी नमामि हृदय शेषेसु षड्भिर्विराजते सु पंचधा हृदय मम तक को जो भगवत वंदन है वाको स्वरूप बताया है। ऐसे मूल सिनॉप्सिस वाइज देखें तो यहाँ में 3 वंदन हैं। श्लोक के तरह से देखो तो 5 श्लोक हैं, पर वंदन यहाँ में 3 हैं। एक आचार्य वंदन है, एक गुरु वंदन है, और एक भगवत वंदन है। आचार्य में ऑफ कोर्स अपन यह बात को समझ सकें कि आचार्य में फिर पाछे 3 इंक्लूडेड हैं, श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी। चिंता संतान हंतारो गोसाई जी को बनाए भयो, यदनुग्रह तो जंतु गोसाई जी को बनाए भयो है। अज्ञान तिमिरांधस्य सारे भारतीय संस्कृति में एकदम पॉपुलर श्लोक है। ये कोई पुष्टि मार्ग को श्लोक नहीं है, पर यहाँ वाको कंपाइल करे गयो है। आप यहाँ पर तो ये मूल में या को वो है, चिंता संतान हंतारो, जो पुष्टि भक्ति भाव में, पुष्टि भक्ति के भाव को खंडित करने वाली जो चिंताएं, और उन चिंतान में से पैदा होती जो चिंतान की संतति माने परंपराएं, उनको खत्म करने वाले श्री महाप्रभु जी के चरण कमल की रेणु हैं। ऐसे स्वीया नाम तान निजाचार्यान, बात ध्यान से समझिए, स्वीया नाम माने आचार्य चरण सबके आचार्य चरण नहीं है, स्वीया नाम है। और स्वीया नाम और भी कई तरह के आचार्य हो सके, जैसे स्वीया नाम, जैसे अपन कोई वेद मार्ग पढ़ने गए तो वेद मार्ग के आचार्य हो सके। स्वीया नाम अपन कोई कर्म करवे गए तो कर्माचार्य हो सके। स्वीया नाम जो है वो अपन कोई के भी पास कुछ भी पढ़ने गए तो वो इन्हें वे तो अपना आचार्य हो ही सके। जैसे गायत्री दीक्षा ली तो वो भी अपना, वो जो है वो अपने निजाचार्य नहीं होंगे। आचार्य चरण स्वीया नाम है और निजाचार्य हैं, माने या बाजुसु वा बाजुसु, दोनों बाजुसु पुष्टि मार्ग के पुष्टि मार्गीन के लिए पुष्टि मार्गी आचार्य हैं। ऐसे आचार्य को प्रथम श्लोक में वंदन किया गया है, और वंदन किया गया है, यदनुग्रहतो जंतु सर्व दुखातिगो भवेत तमहम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम। जैसे मैंने आपको बताया कि ये श्लोक गोसाई जी ने श्री गोपीनाथ जी के लिए, अपने बड़े भाई के लिए लिखे हुए श्लोक है। सो जिनके अनुग्रह सो सर्व दुखातिगो भवेत, या में सबसे बात ध्यान में रखने की बात है कि अपन पुष्टि मार्गीयन ने गोपीनाथ जी के बारे में कई कई उटपटांग कल्पनाएं करी कि मर्यादा मार्गी हते, ढिकड़े हते, पूछड़े हते, पर वो अपनी कल्पनाएं कम से कम गोसाई जी को माननी नहीं है। वाको ये प्रमाणभूत श्लोक है कि गोसाई जी स्पष्ट यह बात को आज्ञा कर रहे हैं कि यदनुग्रह तो जंतु सर्व दुखातिगो भवेत, जिनके अनुग्रह से कोई भी जंतु सारे दुखन को अतिगामी हो सके, सारे दुखन को क्रॉस करके और प्रभु को प्राप्त कर सके है। तमहम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम। ये बात श्री गोसाई जी गोपीनाथ जी के लिए कह रहे हैं। तो जो समझ अपनी है गोपीनाथ जी के बारे में, कम से कम वैसी समझ श्री गोसाई जी की नहीं होती। वाको ये प्रमाण रूप श्लोक है। अब एक बात दूसरी है कि यह श्लोक के शब्द ऐसे नहीं हैं कि स्पेसिफिकली हमें गोसाई गोपीनाथ जी ही अर्थ निकले करके, गोसाई जी भी अर्थ निकल ही रहे है करके। अपनी परंपरा में प्रायः ये एक भ्रांत धारणा रही कि इन श्लोकन में गोसाई जी को वंदन किया गया है। पर बात सावधानी समझो कि गोसाई जी खुद को वंदन तो करने से रहे ना, गोसाई जी ने अपने बड़े भाई को वंदन किया है। बस गोसाई जी ने अपने बड़े भाई को वंदन किया, और अपन शब्द ऐसे हैं कि वासु गोसाई जी को भी चाहें
तो दोनों भाइयों को व्यर्थ में, दोनों भाइयों में क्यों नारद विद्या करके झगड़ा करवाना करके दोनों भाइयों को एक शब्द से, वल्लभ नंदन शब्द से आनंद से अपन वंदन कर सके हैं, वो एक पॉलिसी वाइज यह बात को समझो। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी जो अंधकार है, वासु अंधे भय जो अपन है, उनको ज्ञानांजन की शलाका से जो चक्षु खोले हैं, ऐसे श्री गुरु को नमस्कार। या मैं एक बात ध्यान से समझो, मैं खास आप लोगों को और कहना चाहूंगा, मुझको शुरुआत में कहनी चाहिए थी कि ये एक मैंने प्रयास किया है हर ग्रंथ की सिनॉप्सिस को या में प्रकट करने को। पर एक बात ध्यान समझो, ये कोई इदम इत्थम नहीं है, ये कोई फाइनल नहीं है, क्योंकि ये ग्रंथ देखोगे तो या ग्रंथ में स्वयं मैं ही अपनी मिस्टेक बहुत सारी खोज के निकाली है छपने के बाद। तो जब मेरे को ही मेरी मिस्टेक बहुत मिल रही है तो औरों को भी मिल सके हैं या में मिस्टेक, पर मिस्टेक मिल जाए वहां में कोई घबराने की बात नहीं है। आपको मिल जाए, मुझको मिल जाए, और कोई को मिल जाए, वहां में कोई घबराने की बात नहीं है। पर या दिशा में अपने को प्रयास करना पड़ेगा, आवश्यकता वह चीज की है। मिस्टेक एक नहीं 100 भी हमें निकल जाए, शायद मुझको भी कल मिल जाए, और तो अपन ये को सुधारेंगे। तो ये जो कुछ है ये फाइनल नहीं है, पर एक स्टेप है महाप्रभु जी के ग्रंथन को स्वयं शिक्षक के रूप में समझने को, वाह लाइट में को लेने को है। तो न ये फाइनल कोई स्टेप है और न इतना कोई कमजोरी स्टेप है कि जहां में 2-4 मिस्टेक निकलने से कोई घबराने की जरूरत है। बिल्कुल मत घबराओ। आपको मिस्टेक मिले तो जरूर खोज के रहिए, नहीं मिले तो अपन भी खोजते ही रहेंगे। तो निरंतर प्रक्रिया या को दूसरे तीसरे एडिशन में और रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे। चौथो श्लोक, नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानं कलानिधिम। या को जो सुबोधनी और टिप्पणी के अनुसार जो अर्थ है बहुत विस्तृत अर्थ है, वाकई विस्तार में अपने को जानना अपेक्षित नहीं है, पर संक्षेप में शेषात्मक हृदय में लीला क्षीराब्धि में शयन करने वाले लक्ष्मी सहस्रन के साथ जो सेव्यमान कलानिधि हैं प्रभु, और उनके 4 अध्याय जन्म प्रकरण के, 4 अध्याय तामस प्रमाण प्रकरण के, 4 अध्याय राजस प्रकरण के, 3 अध्याय प्रकरण, 4 अध्याय जन्म प्रकरण के और 4 उप प्रकरण तामस प्रकरण के, माने प्रमाण प्रमेय साधन फल, ऐसे ही प्रमाण प्रमेय साधन फल प्रकरण राजस प्रकरण के, और प्रमाण रहित प्रमेय साधन फल सात्विक प्रकरण के, और छेल्ले भागवत के जो बचे वो कुछ हिसाब लगा के देख लो, पता चलेगा। मैथमेटिक्स मेरी कमजोर है, पर 4 और 28 और फिर 28 और फिर कुछ 28 - 7 और फिर 6 81, ऐसे सब अध्यायन में जो कृष्ण वर्णित भयो है, वह कृष्ण को पंचदा हृदय मम, वो मेरे हृदय में विराजमान हैं, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं भागवत के 10वें स्कंद के मंगलाचरण के रूप में। तो वो यहाँ मुख्य, क्योंकि हृदय में विराजमान होना ही प्रभु को सबसे बड़ा मंगल है। तो नमामि रूप से तो नमनात्मक मंगल तो किया है प्रथम श्लोक में, और द्वितीय श्लोक में सारी बात को कंपाइल करते हुए महाप्रभु जी ने हृदय में प्रभु की विराजमानता को मंगल रूप मान के और मंगलाचरण किया है। या बात को ध्यान से ले लो। तो या तरह से ये अपना मंगलाचरण है। वाके बाद जो श्लोक आ रहे हैं, 2 श्लोक हैं 6 और 7। ये श्लोक भी पता नहीं कोई क्या हरिराय जी के, कोई उनके पता नहीं मुझको इदमिथतया एग्जैक्टली कौन के बनाए हुए। और टोकन में के शीर्षक में आप देखोगे तो श्री महाप्रभु श्री प्रभु चरण प्रादुर्भावित स्वरूप आदि नाम ध्यानम। श्री महाप्रभु और प्रभु चरण के द्वारा जो प्रादुर्भावित स्वरूप हैं, माने पुष्ट किए हुए स्वरूप हैं, उनको और भी कौन कौन को ध्यान है वो अपन देखते जाएंगे। तो सबसे पहले श्री श्रीनाथ जी, गोवर्धन नाथ पादयुगलम, फिर नवनीत प्रिया जी। अब यहां में ध्यान से देखियो 108 जो है वो श्री महाप्रभु जी के प्रादुर्भावित स्वरूप हैं, और 910 श्री गुसाई जी के प्रादुर्भावित स्वरूप हैं। तो नंबर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन से कौन के प्रादुर्भावित स्वरूप हैं। तो श्री गोवर्धन नाथ पादयुगलम हयंगा विनप्रियम
नित्यम श्री मथुराधिपम सुखकरम श्री विठ्ठलेशम श्रीमद द्वारवतीश गोकुलपति, द्वारकाधीश जी, गोकुलपति माने गोकुलनाथ जी, गोकुलेंदु गोकुल चंद्रमा जी, श्रीमन मन्मथ और मोहनम, ये माने श्रीमन मन्मथ मोहनम, ये 108 ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी के प्रकट किए भय। और 910 नटवरम श्री बालकृष्णम भजेत, ये श्री गुसाई जी के पुष्ट किए भय ठाकुर जी हैं। वाके बाद इन ठाकुर जी को नमस्कार करके, क्योंकि प्राचीन वचनामृतन में ये बात आई है कैसे ये सब ठाकुर जी गुसाई जी के यहाँ सिंहासन पे कोई पीरियड में एक सिंहासन पे विराज किया और इन सबन की सेवा करी भाई। तो ये सब एक सिंहासन पे विराजे अपने लिए, वो सबसे बड़ा ओकेजन है। या मैं ठाकुर जी के छोटे बड़े को कोई कारण नहीं है, पर ये इतने सब गुसाई जी के घर में एक सिंहासन पे विराजे, वाकू अपन सेलिब्रेट करें। जैसे सुरेश बाबू के यहाँ मैंने एक बहुत मजेदार बात के दर्शन किए कि कोई पीरियड में गोकुलनाथ जी के साथ विठलनाथ जी या ऐसे कोई मदन मोहन जी ठाकुर जी विराजे, तो वो अभी भी सेलिब्रेट के तौर पर वहाँ जब राजभोग आवे तब एक थाल अलग सजे, एक गादी अलग आवे, और वो वैसे वहाँ खाली गादी विराजे पर वो सेलिब्रेट करके हमारे साथ विराजे ठाकुर जी के साथ, ये ठाकुर जी विराजे। कोई इच्छा हुआ ऐसे सेलिब्रेट करने की, ऐसे अपने को वो इच्छा है कि इतने ठाकुर जी गुसाई जी के साथ एक घर में एक सिंहासन पे विराजे, तो अपन क्या ना, दैट्स द पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन, दैट्स सेलिब्रेटेड। वो बात तरह से आपको सेलिब्रेट किया है बड़े ने, अच्छा सेलिब्रेशन है ठाकुर जी की, सब साथ विराजे, तो वो वहां ढंग से अभी भी वहां राजभोग में। और जैसे तिलकायत के घर में भी नवनीत प्रिया जी जब राजभोग करोगे तो एक श्रीनाथ जी की गादी अलग से बिछाई जाए, एक अलग से थाल आ जाए, एक अलग सुबह को सारा क्रम हुआ है। ये पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन एक भाई हमारे घर में, वहां तो विराज ही रहे, बाजू में ही विराज रहे, एक गली को ही डिफरेंस है, तो भी अलग से थाल, अलग से गादी, सब अलग से आवे। मूल वास्तु ज्यादा यहाँ में कोई बात नहीं है। अब हमें अपन ऐसे सोचे कि श्रीनाथ जी बड़े, नवनीत प्रिया जी छोटे, नवनीत प्रिया जी बड़े, श्रीनाथ जी छोटे, ये सब वाहियात हेतु है। ठाकुर जी में छोटे बड़ों कछु हुए नहीं, सब ठाकुर जी समान। वाके बाद आ रहे हो श्रीमद वल्लभ विठ्ठलऊ गिरिधरं गोविंद रायाभिधम, श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, गिरिधर जी, गोविंद राय जी, बालकृष्ण जी, गोकुलनाथ जी, रघुनाथ जी एवं श्री यदुनायकम यदुनाथ जी, घनश्यामम तद्वंशजान कालिंदिम यमुना जी, स्वगुरुम जो अपने दीक्षादाता गुरु हैं वो, गिरिम मने गिरिराज जी, गुरु विभुम मने अपने गुरु के ठाकुर जी, गुरु विभु मने अपने गुरु के माथे विराजते ठाकुर जी, और अंत में स्वीयम प्रभुंश्च स्मरेत। अब जिनके माथे ठाकुर जी नहीं विराजते हो तो सब दुष्ट विधवा हैं पुष्टि मार्ग में, पर जिनके विराजते हैं ऐसी सब सद्वान को ये बात समझने की है कि अंत में स्वीयम प्रभुंश्च स्मरेत, जब तुम्हारे माथे विराज तो ठाकुर है, वहां को स्मरण तुमको आवश्यक है। सबको स्मरण कर रहे हो वो ठीक, पर वही भूल गए तो चौपट बंटाधार हो गया। तो स्वीयम प्रभुंश्च स्मरेत, कितनी अच्छी मीठी, कितनी खूबसूरत बात है। अपन यो नहीं समझने के आंसू स्वीय प्रभु सबसु छोटे और ऐसे नहीं प्रभु को स्वीय प्रभु सबसु भी छले आए करके श्रीनाथ जी छोटे। ये छोटे बड़े ठाकुर जी के चरण खींचने को जो प्रकार है नहीं, घोर अशास्त्री, घोर अपुष्टि मार्गी और घोर सत्यानाशी प्रकार है। समझने की बात इतनी है कि उन स्वरूपन के कारण अपने माथे विराजते स्वरूप को मत भूल जाओ, अपने स्वरूप माथे विराजते स्वरूप के कारण इन स्वरूप को मत भूलो, जिनने परंपरा से अपने पुष्टि मार्ग में जा तरह से सेव्य भय हैं। वो संतुलित दृष्टिकोण की ही हमें सिर्फ बात बताई जा रही है। वाके बाद जो एक आ रहे है श्लोक, वो भागवत को श्लोक है जो मंगलाचरण में संकलित किया गयो है, और ये भागवत को वो श्लोक है जा श्लोक को अपन यो या तरह से कह सकें कि अपने सेवा और अपनी कथा, माने जा स्वरूप की अपन सेवा कर रहे हैं, जा स्वरूप की अपन कथा कर रहे हैं, वाकी सेवनीयता और कथनीयता या स्मरणीयता को स्मरणम भजनम चापी न त्याज्यम इति मेमति, जैसे चतुश्लोकी में आगे जाके आचार्य चरण कहेंगे, तो वो सेवनी और स्मरणी, भजनी और स्मरणी रूप की स्मरणीयता और भजनीयता को आधार प्रदान करने वालों प्रभु को कौन सा स्वरूप है, वह स्वरूप को अपने आप प्रमेय रूप मान्यो गयो है। भाई वो बेसिक प्रमेय है, वो समझे तो वाकी स्मरणीयता और भजनीयता निभेगी, और वह स्वरूप को नहीं समझे प्रभु के तो स्मरणीयता भजनीयता वाकी
निभ नहीं पाएगी तो वो स्मरणीयता